बद्रीनाथ सीट पर भाजपा की हार में घर से नए नए तर्क उपज रहे हैं। पराजय के बाद प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बोले, प्रत्याशी चयन के निर्णय में जल्दबाजी हुई, इसकी समीक्षा होगी। वोटों से अधिक मतों से सीट पर आगे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रबंधन की मैं कहूँ बात, या जिस प्रकार सारे विरोधी दल एक होकर चुनाव लड़ने के बाद और जिस प्रकार की मिथ्या बातें वहाँ चलाई गई, निश्चित रूप से हम उस सीट को हमें अपेक्षा की हम जीतेंगे, हम जीत नहीं पाए हैं, हम उसकी समीक्षा करेंगे और भविष्य के अंदर वो सीट क्योंकि भाजपा की सीट हो रही है। अभी कुछ दिन पहले 8,000 मतों से हम लोग जीते हैं। व्यक्तिगत कारण भी उसके प्रत्याशी की दिशा में चर्चा करेंगे और आगामी दिन मैं भी कह सकता हूँ आज की तारीख में कि क्योंकि प्रत्याशी चयन में हमने केवल एक कहा था कांग्रेस जो विधायक आएगा हम उससे अपने चुनाव पर लड़ाएंगे, तो हो सकता है कि वो निर्णय हमारा जल्दबाजी का निर्णय हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने सभी इस हार की समीक्षा हम लोग हर स्तर पर करेंगे। क्या आपको लगता है कि राजेंद्र भंडारी का चयन जो है वो रॉन्ग सिलेक्शन था आप लोगों का? इससे जो निर्णय कभी भी रॉन्ग नहीं होता है, हमने कहीं ना कहीं चूक रही होगी, हम उस दिशा में एक समीक्षा करेंगे और भविष्य के अंदर इस प्रकार को कैसे हम ठीक कर सकते हैं उसका हमारा एक प्रयास रहेगा। ये ठीक है कि क्योंकि मैं भी चुनाव हारा था, सीट कांग्रेस की थी, कांग्रेस अपनी सीट को संभालने में कामयाब रही है। मैं कांग्रेस के प्रत्याशी को जीत की बधाई देता हूँ। 24 साल में लगातार आप मंगलौर फिर हार गए और इसमें इस बात से खुश होने की जरूरत नहीं है कि आप दूसरे नंबर पे आए। तो क्या आप इस मानते हैं कि इतना पैसा फूकने के बावजूद भी वो भंडारा वहां नहीं जीत पाया? पहली बात तो देखिए, मंगलौर का चुनाव वो हमारे लिए भी अप्रत्याशित चुनाव हमेशा रहता है और हमारे सब कार्यकर्ताओं ने मंगलौर में बहुत अच्छी मेहनत की है। जहाँ हमारी जमानत नहीं बचती थी, आज हम लोग नेशनल फाइट पाए हैं। कार्यकर्ताओं का एक प्रकार का बड़ा प्रयास रहा है। ये ठीक है कि जीत होती है, हम लोगों ने प्रयास का अंतिम राउंड तक संभावनाएं बन रही थी जीत जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं चूक रहे, भविष्य की हम समीक्षा करेंगे। अच्छा, एक बात बीजेपी के कई कार्यकर्ता ये भी कह रहे हैं कि महेंद्र भट्ट इसमें नैतिकता की जिम्मेदारी लें, ऐसी बातें। देखिए, अध्यक्ष होने के नाते हार का एक नैतिक पक्ष होता है और मैं अध्यक्ष हूँ, मैं उसको निश्चित रूप से स्वीकार करता हूँ, लेकिन मुझे समीक्षा करने का समय मिलेगा और मैं आपको विश्वास जरूर कह सकता हूँ आगामी समय में एक कांग्रेस के लोग भी जानते हैं कि किस षड्यंत्र के तहत, किस रूप के तहत उनकी जीत हुई है। वो जीत अभी क्योंकि लोकसभा में 8,000 मतों से हम लोग जीते, आज हम लोग 5,000 मतों से पीछे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी भी गलती होगी, मैं इसको स्वीकार करता हूँ। लेकिन भविष्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी चाहे मंगलौर हो चाहे बद्रीनाथ हो, भाजपा अपना प्रथम हम लहराएंगे। लेकिन इसमें एक बड़ी बात यह है, राजेंद्र भंडारी के ब्राह्मणों को लेकर बयान और उनके राजेंद्र भंडारी के करीबी कह रहे हैं कि महेंद्र भट्ट के जितने भी करीबी थे उन्होंने कोई काम नहीं किया, फिर हम और राजेंद्र भंडारी को हराने का काम किया। देखिए, पहली बात तो राजेंद्र भंडारी की ज्वाइनिंग के बाद से ही बहुत से कार्यकर्ताओं में स्वर्ग होते हैं, क्योंकि जब बंद होता है तो इस प्रकार की नाराजगी रहती है। लेकिन मैं कहता हूँ हमारा एक एक कार्यकर्ता चुनाव पर लगा और जब मैं काउंटिंग देखता नहीं को बूथ हम लोग जीते हैं। हम ये ठीक है कि उस समय के उनके भाषणों की बहुत एक प्रकार से विरोधी दल में थे, भाजपा के पक्ष में विरोध में उनको बोलना होता, तो थोड़ा उन भाषणों को सब प्रकार से कांग्रेस के लोगों ने इस बार अपने प्रचार का एक माध्यम बनाया और मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने हमने उन भाषणों के संदर्भ में जब अपनी बातें कही कि भाई ये भाषण उनके तत्कालीन बातें थे जब वो हमारे विरोध में थे, आज वृक्ष नहीं है, तो ठीक है, आज बने को ये विषय भी समीक्षा का विषय रहेंगे कि भाई उन्होंने कांग्रेस में रहते जिससे को बोला है वो भी हार के कारण रहे होंगे। ये सब प्रत्याशी भी अपनी समीक्षा करेंगे और पार्टी दल के साथ हम भी अपनी समीक्षा करेंगे। भाई ये कांग्रेस कह रही है। અમારી તમામ માહિતીથી અપડેટ રહેવા માટે જોડાયેલા રહો S9 ન્યૂઝ સાથે।